हीरा पर 3%, हीरा पर 3% जो है टैक्स है, और कापी किताब पर 18%। क्या वो चाहते हैं कि आपके बच्चे पर या इनके बच्चे और लोगों के बच्चे पढ़ें? वो चाहते हैं कि आपके बच्चे पिछड़ी SC ST OBC अल्पसंख्यक के बच्चे ना पढ़ें। अगर आप पढ़ेंगे तो उनसे सवाल करेंगे, जवाब करेंगे। वो चाहते हैं कि आप पढ़े नहीं। RSS का जो प्रमुख था हेड गवारकर, वो कहा था कि SC ST OBC और अल्पसंख्यक लोगों का जो है कि शासन के अंदर रह करके गुलामी करने से अच्छा है कि हम जो है कि अंग्रेजों की गुलामी करें। और वो कहते हैं कि जब भी सत्ता हाथ में आए, RSS कहता है, RSS प्रमुख, कि सत्ता जब भी अगर हाथ में आए तो उस देश की 95% सत्ता अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को दे दिया जाए। अंबानी अडानी जैसे लोगों को दे दिया गया। झारखंड में 50,000 पेड़ काटा गया। अब अपने गाँव में अगर एक पेड़ काटेंगे तो वन विभाग वाला आएगा, पकड़ के ले जाएगा। और कितने लोग पैसा लेके भाग गए, आपको भी पता है। सोचिए, इलाहाबाद में सोराव ब्लॉक है कि कौन ब्लॉक है, 3 गांव की जमीन एक्वायर करने का आदेश हो गया है अडानी को। किसान देने के लिए तैयार नहीं, किसान देने के लिए तैयार नहीं। इजाज़त लीजिए, जबरदस्ती ली जा रही है जमीन, यही भी इलाहाबाद में। एक मेरा मित्र है भैया, यही नहीं है, इसमें जानते हैं एक और कूटनीति है। जैसे आपका आधार कार्ड लिंक हो गया है, पैन कार्ड लिंक है, आपका पासबुक भी गवर्नमेंट के पास है। अगर देख लिए किसी आजमगढ़ में कहीं बढ़िया जगह पे अगर आपका जो है कि अगर ज़मीन है तो गवर्नमेंट आपसे पूछेगी नहीं। अगर 1 बीघे की भी ज़मीन है तो बिना पूछे जांचे क्या करेगा, वो आपका पहले से ही अपना जो है कि लिंक करा करके अपने नाम से कर लेगा। वो अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को दे देगा ताकि वो यहाँ पे आकर के बड़े बड़े मॉल बनवाए। ये है गवर्नमेंट की पॉलिसी। और शिक्षा तो समझ लीजिए, वो एकदम नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें। एकदम आपके यहाँ अगर कोई प्राइमरी विद्यालय होगा तो जाके देख लीजिएगा, 70,000 प्राइमरी विद्यालय बंद हो चुके हैं इस समय। और भूखमरी में 180 में 165 स्थान पे भारत है। और 185 अमीरों की सूची में 145 लोग सिर्फ गुजरात के हैं। और बाकी सोचिए कि 28 प्रदेश के क्या झक मार रहे हैं, सोच लीजिए। और वैसे भी आप तो जानते हैं कि जहाँ गधे ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ बुद्धिमान भी हो गए हैं। 145 लोग जब जो है या पूरे भारत में जो है सबसे बड़े व्यापारी हैं, तो हमारे लोग जो क्या कर रहे हैं? क्या यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? सोच लीजिए, क्या यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता? लेकिन नहीं, वो ये नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि हमारे कुछ लोगों के पास ये सत्ता हाथ में रहे और हम जो चाहे बेचे, जो चाहे खरीदे। पुलवामा हमला हुआ ना, सत्यपाल मलिक थे गवर्नर, बोले ना, सीधे सीधे चिल्ला रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। उनको पता है कि जिस समय हमला हुआ था हमारे जवान मारे गए थे, उनको भी 500 करोड़ रुपया चंदा मिला था। सीधे है ना, ये बूचड़ खाने की बात करते हैं। 500 करोड़ उनसे मिला है। ये कोरोना के नाम पे उनसे 500 लिए, न जाने कितने लोगों से लिए। इनका काम है चंदा दो, धंधा लो। ये पॉलिटिक्स है इनकी बीजेपी वालों की। वो चाहते हैं एक छत्र राज करना। और उनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि गरीब को एकदम से गरीब बना दिया जाए। पहले वाला वही, कुछ दिन के बाद अगर ये लोग आ गए तो वही झाड़ू और मटका लटकाएंगे भैया, एकदम कन्फर्म है। और जो लोग हैं ना, कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू का मतलब मूर्ख होता है। अगर आप किसी भी वेद शास्त्र में पढ़ लीजिए, देख लीजिए ना, कहीं हिंदू लिखा है। हिंदी तो खुद फारसी शब्द है। हिंदी अगर आप शोध करेंगे, जो पढ़ा लिखा होगा देखेंगे ना, तो हिंदी फारसी शब्द है। हिंदी खुद हिंदी नहीं है, तो तुम कहाँ से हिंदू हो गए? अगर आप हिंदू हैं तो फिर याद दो, मतलब अहिर बर गणेर कोई ये क्यों बनाया गया? सबको खत्म कर दो ना भैया। ये सब खत्म करके आप ये कहीं जाति लागू करो ना। और हिंदू का मतलब होता है, वेद शास्त्र में लिखा है, मूर्ख। अमित शाह का बेटा BCCI का अध्यक्ष बना है, बस नोट की गड्डी पे बैठा है। और आपको बोल रहे हैं लोग कि जा करके पकौड़े तलो। आपको बोल रहे हैं कि पकौड़े तलो। आप जो है कि BTC B.Ed B.Tech M.Tech करके B फार्मा M फार्मा है ना, BCA MCA करके आप रोड पे घूम रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो चाहते हैं, और नहीं तो कहते हैं कि बस ये लोग वंशवाद की राजनीति करते हैं, जातिवाद की, परिवारवाद की। उनसे बड़ा कोई परिवारवाद है? ये लोग मुस्लिमों की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम। लेकिन मोहन भागवत की भतीजी का शादी मुसलमानों से हुआ, मुरली मनोहर जोशी की, उनका भी यही हाल। मतलब जितने बीजेपी के बड़े बड़े लोग हैं, उनके घर के मतलब लड़कियों की शादी मुसलमानों से होती है। लेकिन आपको क्या कहते हैं? हिंदू मुस्लिम। अच्छा ये बताइए, मंदिर के नाम पे कह रहे हैं, मंदिर में जाएंगे तो सही हो जाएंगे? आप मंदिर में जाएंगे सही हो जाएगा? इसके पहले मंदिर नहीं था, लेकिन अब महसूस होता है कि भगवान भी किसी जाति धर्म विशेष के हो गए। आप भी सोचेंगे ना कि जय श्री राम करेंगे, कहीं जय श्री राम है, जय सिया राम है। ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं भैया, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे।
बस यही बात है, बस इनका काम ही पहले से दंगा फैलाना, और ये दंगा वाली पार्टी ही है, समझ लीजिए। अगर ये देखिए हम कह रहे हैं ना, आखिरी में अगर इनको नहीं समझ में आएगा तो पक्का पूरे भारत में कहीं ना कहीं दंगा होगा, और दंगा करा करके चाहेंगे कि वोट को डाइवर्ट किया जाए। मैं एकदम एक्यूरेट बता रहा हूँ, इनका सबसे बड़ा फंडा है। ये लोग क्या करते हैं, एक प्रोफार्मा मतलब सेट करते हैं डेमोक्रेसी के हिसाब से अपने, वो चाहते हैं कि हम एक ऐसा फंडा सेट करें कि जहां हमारा सिस्टम नहीं बैठेगा तो कहीं ना कहीं दंगा करवाएंगे। तो इतने लड़बक है हमारे देश के, गोबर भक्त हैं, अंध भक्त भी है, गोबर भक्त भी, उनको कुछ लेना देना नहीं है। बस जय श्री राम, क्या श्री राम। चल भैया, अगर मिट्टी में गेहूं नहीं फेंकेगा तो मिट्टी पे जो है कि राम नाम लिख के फेंक देते, जानता है? बोलिए, अगर गेहूं मिट्टी में डालेंगे तो वो न जामेगा, श्री राम का नाम लिख के फेंकोगे तो जामेगा। बेवकूफ बना रहे हैं लोग धर्म के नाम पे। एकदम इंडिया का झंडा नहीं अरे फहराया है कि सरदार पटेल भी इन पे पाबंदी लगा दी थी भैया। इन्होंने भारत का तिरंगा झंडा पैरों तले रौंदा था। ये हमारे देश की सबसे बड़ी आतंकी चीज है। कौन? आरएसएस की। ये लोग चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, 370 का हटा है मुद्दा, उसमें ए और बी है, हटा क्या है? बी में क्या है कि आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे लिथियम पाया जाता है, और लिथियम आप खरीदेंगे। पत्रकार भाई, छोटे मोटे आप लोग हैं, किसी तरह से काम चला रहे हैं, ई लोग खरीदेंगे जाके वहाँ पे, बड़े बड़े अंबानी अडानी ये लोग जाएंगे, कंपनी के जो ये लोग हैं जाएंगे, खरीदेंगे। इलेक्ट्रिक चीज़ें बनती हैं लिथियम से, और इसीलिए वो लोग खरीदे हैं। आप नहीं ना जा पाएंगे भैया। ये नहीं हटाया गया कि आप वहाँ पे शादी कर लेगा अगर कोई तो वहाँ का निवासी, ये आज भी बरकरार है। ये अंधभक्त नहीं जानते हैं। 370 हट गया, 370, अरे बेवकूफ़, क्या हट गया? कुछ नहीं। काम के बारे में ये नहीं बात करते हैं। अच्छा लालू जी कहते थे ना मेक इन इंडिया, क्या मेक इन इंडिया, क्या बना है मेक इन इंडिया के नाम पे? बताइए ना, कितने % बेरोजगार है? 80% लोग बेरोजगार हैं इस पूरे भारत में। 80%, 2-4% 100 रुपये में 80% लोग बेरोजगार हैं पूरे भारत में। 12 से लेकर 45 साल तक का युवा देखेंगे, कहीं ताश खेलता मिल जाएगा, कहीं कुछ। अगर हमारे देश में रोजगार होता तो रोजगार करेगा कि नहीं, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम करें क्या। हमारे यहाँ का शिक्षा एकदम संकीर्ण हो गया, पंगु हो चुका है। ये लोग शिक्षा पे एकदम नहीं चाहते हैं कोई बात हो, न इस पे कोई खर्चा दे रहे हैं, कुछ नहीं। अग्निवीर 4 साल का कर दिए भैया। बताइए, कोई बच्चा जाएगा अगर गोली खा के मर गया तो बताइए क्या होगा? जिस दिन अगर इन पढ़े लिखों का जो है कि चुनाव होने लगा ना, तो इन लोग का बोरिया बिस्तर बन जाएगा। और एक चीज़ हम भी कहना चाहते हैं इन बीजेपी वालों से कि जिस दिन सत्ता हाथ से गई तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जितने लोग हैं सबका झोला चेक होगा। न कोई प्राइवेट विमान बाहर जाने पाएगा, न कोई उधर से आने पाएगा। इनका पूरा बढ़िया से पैकअप होगा। उसके बाद समझ में आएगा ईडी सीबीआई का जांच कैसे कराया जाता है और कैसे होता है। सोच लीजिए, इनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं भैया बीजेपी वालों से। सोच लीजिए, अगर इनके आगे अगर कोई बोलेगा ना हो किसी की हत्या भी करवा सकते हैं। जानेंगे जो जितना तेज तराक है, कोई ना कोई जांच पड़ताल लगा करके उनको डलवा देंगे जेल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ लोग थे, हाँ बता दीजिए। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि कुछ भी न दें, लेकिन प्राइमरी से लेके हाई एजुकेशन सबको फ्री कर दें। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। मैं इस समय आजमगढ़ में था और लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने का प्रयास कर रहा था। धन्यवाद।